कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक आस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये विवाद शहर के कृपानिधि कॉलेज में आयोजित सीईटी परीक्षा के दौरान हुआ, जहां 5 ब्राह्मण छात्रों को कथित तौर पर अपना जनेऊ उतारने के लिए मजबूर किया गया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस घटना ने न केवल छात्रों और उनके परिवारों को आहत किया, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी एक अहम परीक्षा है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर नियमों का सख्ती से पालन होना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर मौजूद निरीक्षकों ने छात्रों से कहा कि यदि वे परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उन्हें अपना जनेऊ उतारना होगा। छात्रों का कहना है कि वे सुरक्षा नियमों को समझते हैं। धातु की वस्तुएं जैसे बाले, घड़े या अन्य एक्सेसरीज हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जनेऊ, जो एक धार्मिक प्रतीक है और शरीर का हिस्सा माना जाता है, उसे हटाने के लिए मजबूर करना उनके लिए बेहद अपमानजनक और मानसिक रूप से कष्टदायक था। एक छात्र ने बताया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में निरीक्षकों के आदेश का पालन किया। ये घटना इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह का विवाद सामने आया था। तब सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि परीक्षा के दौरान छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसके बावजूद इस साल फिर से वही स्थिति सामने आना प्रशासनिक लापरवाही या संवेदनहीनता की ओर इशारा करता है। घटना के बाद छात्रों के अभिभावक परीक्षा केंद्र पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा। उनका सवाल साफ था, जब पहले से ही स्पष्ट निर्देश मौजूद थे तो फिर इनका पालन क्यों नहीं हुआ। कुछ अन्य छात्रों ने भी आरोप लगाया कि उनके हाथों में बंधे धार्मिक कलावे तक उतरवा दिए गए, जो धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीक हैं। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया और सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सरकार इन्हें रोकने में विफल रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले साल भी सीईटी और नीट परीक्षाओं के दौरान इसी तरह की घटनाएं हुई थी, जहां धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए मजबूर किया गया था। अब सभी की नजर सरकार की कार्रवाई पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।